हरिओम श्री राधे राधे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलु कीर्ण भास्कम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में काल रूपी सर्प के मुख से ग्रास होने से बचने के लिए, अत्यंत नाश करने के लिए केवल श्रीमद् भागवत का ही प्रवचन किया है। एक बार देवर्षि नारद उमा के घर आए। उस समय भोले शंकर घर नहीं थे। उमा से कुशलता का हाल पूछा। उमा ने कहा, हमारे घर सब कुशल मंगल हैं और हम दोनों में आज तक कभी लड़ाई नहीं। कुछ ज्यादा ही डींगे मारने लगी तो देवर्षि नारद ने प्रश्न कर दिया कि माता ये बताओ कि भगवान भोले शंकर ने फिर तो तुमसे कोई बात न छुपाई होगी। उमा बोली, नहीं तो ये बताओ कि भोले शंकर के गले में फूलन की जगह जो खोपड़ी की माला किन की है? अब उमा को पता हो तो बता मैं। अब ही तो कह रहे हैं कि सब बात बताता है भोले शंकर हमें। तो उन्होंने बड़ा अपमान समझा अपना। देवर्षि नारद चले गए। उधर भोले शंकर घर आए तो उमा को नाराज अवस्था में देखा। भोले शंकर सोचने लगे, अब ही तो हम सही छोड़ के गए और थोड़ी देर में ये क्या हो गया। भैया पड़ोसी को खुश करना थोड़ा कठिन है, उससे भी कठिन है घर वालों को खुश करना, और सबसे कठिन है अपनी पत्नी को खुश करना। न जाने कब कौन सी बात है उखाड़ के बैठ जाए कि तुमने मोते न्या नुकई। भोले शंकर ने बहुत पूछा, तब बताया कि ये बताओ तुम्हारे गले में ये खोपड़ी की माला किसकी? तब भगवान भोले शंकर ने कहा कि तुम जितनी बार मरी हो ना, कि तुम्हारी खोपड़ी की माला है। अब तो उमा खुश होने की जगह और ज्यादा गुस्सा है। बोली, आप क्यों ना मरे? मैं इतनी बार मर गई तो आप क्यों ना मरे? भगवान भोले शंकर ने कहा कि हमने अमर कथा सुन रखी है। उमा बोली, हमें क्यों नहीं सुनाई? महादेव ने कहा, तुमने हमें कभी पूछा नहीं और हम बिना पूछे कभी किसी को कुछ बताते नहीं। जिद करने लगी। महादेव उमा को अमरनाथ की गुफा में ले गए। डमरू बजाया, गुफा के सारे पक्षी उड़ गए और उमा से भगवान भोले शंकर बोले कि हम कथा सुनाते हैं, हुंकरा देती रहना। और भगवान भोले शंकर कथा सुनाने लगे। लेकिन उस गुफा के अंदर एक तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा रखा था। कथा सुनते सुनते माता उमा सो गईं और हुआ का अंडा फूट गया और तोती का जो बच्चा उसमें से निकला वो हुंकरा देने लगा। और जब कथा समाप्त हुई, उमा को जगाया। उमा बोली, अरे हम सो गए थे क्या? भगवान भोले शंकर ने कहा, इसका मतलब हुंकरा कौन दे रहा था? यहाँ पे कोई है। और उस तोती के बच्चे को देखकर भोले शंकर उसे मारने के लिए झपटे। तोता वहां से उड़कर वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचा और उनकी पत्नी के मुंह द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। महादेव ने जाकर वेद व्यास जी से कहा कि हमारा एक चोर यहाँ आया है, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। ऋषिवर बोले कि ऋषि आश्रम में चोर का क्या काम? वैसे आपका क्या चुराया है उसने? महादेव बोले, वो मेरी अमर कथा चुरा के आया है। तो ऋषि ने कहा, जब उसने अमर कथा सुन ली है तो वो तो अमर हो गया, वो तो मरेगा ही नहीं। और मर गया तो फिर अमर कथा कैसी? भोले शंकर ने विचार किया कि बात तो सही है और कैलाश वापस आ गए। उधर जो तोती का बच्चा है वो 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहा। तब वेद व्यास जी ने निवेदन किया कि पुत्र, तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा होती है, बाहर आओ। तब तोती के बच्चे ने अंदर से कहा कि पिताश्री, आप पहले भगवान से ये वरदान लो कि मुझे भगवान की माया न व्यापे, तभी मैं बाहर आऊंगा। और वेद व्यास जी ने
भगवान से तप द्वारा यह वरदान लिया और फिर तोती का बच्चा मानव रूप में 12 वर्ष बाद बाहर आया सुखदेव जी के रूप में और वन को चल दिया। वेद व्यास जी बेटा बेटा पुकारते हुए उसके पीछे दौड़े। सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया कि आप ऋषि होकर भी मोह करोगे तो क्या होगा? आपसे अच्छे तो हम पेड़ हैं जो अपने बच्चों को प्रकृति को दान कर देते हैं। तुम्हारे पुत्र ने जन कल्याण के लिए ही यह कदम उठाया, जन कल्याण के लिए ही त्याग किया और ऋषि आश्रम वापस आ गए। उधर सुखदेव जी अपने रूप में आकर विचरने लगे। वहां पर शिष्यों की टोलियां अच्छे अच्छे श्लोक गा रही थी। सुखदेव जी ने कहा कि भैया अपने गुरु से कह के हमें भी शिक्षा दिलाओ। और शिष्यों ने गुरु के कहने से सुखदेव जी को आश्रम वापस ले गए और फिर वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत की कथा सुनाई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय।